Hello students, welcome to your own channel ED Study Group, and today I am going to discuss exercise 2.1. So the question here, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reasons for your answer. इन सब में से हमने बताना है कि कौन सी पॉलिनोमियल जो है वो वन वेरिएबल में है और कौन सी नहीं है वन वेरिएबल में, और उसका रीज़न लिखना है। अगर आपने 2.1 को अच्छे से समझना है तो पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाली हुई है जिसमें ये पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन है, आपको वो देखो जाकर, देन आपको ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगेगी। वैसे मैं साथ साथ में बताई जाऊंगी आपको कि इस पर क्या क्या यूज़ हो रहा है, कौन कौन सा कंसेप्ट जो है वो लग रहा है। अब ये 1 2 3 4 5 सम है फर्स्ट पार्ट के, इसके बारे में बताती हूँ कि कौन सा जो है वन वेरिएबल में है और कौन सा वन वेरिएबल में नहीं है। तो वन बाय वन करेंगे। सो लेट्स सी। पहले है 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें देखो वेरिएबल वो होते हैं जो ये साथ में लगे हों, जो कांस्टेंट के साथ लगे हुए, मतलब ये नंबर्स हैं 4 3 7 ऐसा कोई नंबर, और जो साथ में लगे हुए हैं उनको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू जो होती है वो वैरी करती है, नंबर टू नंबर वैरी करती है, मतलब उसमें हम पुट करके कोई नई जो है इक्वेशन को ले सकते हैं। तो ये देखो इसमें कौन कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो एक ही वेरिएबल है, बस एक्स है, यहाँ पर भी एक्स, एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल as it contains only x। देन देखो ये है y² प्लस √2, तो इसमें भी सिर्फ y ही जो है वही पॉलिनोमियल यूज हो रहा है, तो लिखेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल as it contains only y हो रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है 3√t प्लस t²2। तो मैंने पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि पॉलिनोमियल्स वो होता है जिसकी जो पार हो वेरिएबल, कोई भी हमने वेरिएबल जहाँ पर x लिया था, यहाँ पर y लिया, यहाँ पर उन्होंने t ले लिया, तो जो भी हमने वेरिएबल दिया हो हमको उसके ऊपर देखना होता है कि उसकी पार जो है वो एक होल नंबर है कि नहीं है, 0 1 2 ऐसे है कि नहीं। अब ये देखो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो क्या है, t है, तो t के ऊपर क्या लगा हुआ, स्क्वायर रूट लगा हुआ, तो स्क्वायर रूट तो पॉलिनोमियल नहीं होता, तो लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट अ, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। देन देखो ये देखो लिखा है y प्लस 2/y, तो इसको पहले देखो ये y ऐसे ही प्लस ऐसे 2, जो y ऊपर जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, तो इसके पार जो वेरिएबल यूज हुआ है वो तो हुआ है y, लेकिन y के ऊपर तो क्या आ गया है, एक होल नंबर नहीं आया, ये तो नेगेटिव चले गया, तो ये भी क्या है, नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। देन देखो ये क्या है, x यूज़ हुआ है, y यूज़ हुआ है, t यूज़ हुआ, ये इसके ऊपर है भी जो एक्सपोनेंट, मतलब कि जो भी ऊपर पार्ट्स लिखी हुई हैं वो क्या है, वो एक होल नंबर्स हैं, तो ये तो एक पॉलिनोमियल है। बट हमको क्या पूछा था, उन्होंने कहा था कि वो वन वेरिएबल में है कि नहीं है, तो ये तो क्या है, ये वन वेरिएबल में नहीं है, ये कहेंगे हम कि ये पॉलिनोमियल जो है पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, as it contains, कौन कौन सा आ रहा है, x y एंड t। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड करते हैं।
लेट्स सी इन सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं ये जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है पोलिनोमियल, जो भी सॉरी ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल दी हुई हैं, इनमें सब में से बताओ कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है। तो हम देखेंगे ये वाला, इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ इसका यहाँ पर ऐसे देखेंगे आगे आगे। तो ऐसे ही हम 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट जिसके बारे में पूछा हो कि जैसे एक्स स्क्वायर का पूछा था ना, उसके बिल्कुल साथ वाले देखो कुछ भी ना लिखा हुआ, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा कोफिशिएंट 1, इसका 1 है। लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 1। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, इसके जस्ट साथ में क्या होगा, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा -1। हमने ऐसे नहीं कर देना कि एक्स स्क्वायर यह था, इसके माइनस के आगे वाला देख लेना, ऐसे नहीं करना, आगे वाला तो देखना लेकिन जस्ट उसके साथ वाला देखना है। जैसे ये देखो एक्स स्क्वायर के जस्ट साथ में क्या लिखा हुआ है, जो उसके जो आगे वाला होगा ना वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो इसका क्या है π/2। अब इसमें देखो फोर्थ सम में स्क्वायर रूट 2x लगा हुआ, 2x के आगे क्या लगा हुआ, स्क्वायर रूट लगा हुआ है -1। तो हमको तो क्या पूछा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि नो कोफिशिएंट, इसका कोई कोफिशिएंट होगा नहीं, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, इसके पास एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। देन हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड सम देखो, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमने एक बाइनोमियल बतानी है जिसकी डिग्री 35 होगी और एक मोनोमियल बताएंगे जिसकी डिग्री 100 होगी। तो बाइनोमियल वो होते हैं जिसमें 2 टर्म्स यूज हों, और मोनोमियल वो होते हैं जिसमें बस एक टर्म यूज हो। तो करते हैं, इनकी एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो बाइनोमियल की बतानी है ना, तो क्या करेंगे ऐसे सोल्यूशन में, इसका सोल्यूशन क्या होगा कि बाइनोमियल में 2 टर्म्स लेनी होती है ना, हमने एक एक्स ले लिया और एक साइन ऑपरेशन ला लिया ना, ले लिया हमने, और एक ले लेते हैं कोई भी नंबर ले लो, ऐसे कोई भी ले लो, 25 लिख लिया। तो उन्होंने क्या किया, कहा है कि डिग्री क्या लाओ उसकी, लगाओ, कौन सी लगाओ 35। तो हम ऑलवेज किसके ऊपर लगाते हैं, वेरिएबल के ऊपर लगाते हैं, तो वेरिएबल के ऊपर हमने लगा दी 35। तो ये एक क्या बन गई, 2 टर्म्स यूज हो गई, मतलब बाइनोमियल है, और डिग्री क्या लगी वेरिएबल के ऊपर 35। ऐसे मोनोमियल होता है जिसमें एक ही टर्म यूज हो, तो एक ही टर्म लेंगे तो ऐसे हम ऐसे ले लो 100 लिखना, सॉरी ऐसे ले लो, कोई भी वेरिएबल वाई ले लो और उसकी डिग्री क्या कर दो 100। तो ये क्या एक ही टर्म यूज हो रही है, ये मोनोमियल है। कुछ भी ले सकते हो आप, ऐसे आगे कुछ लिख भी सकते हो, स्क्वायर रूट 2 का वाई के ऊपर 100, ठीक है। ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, किसी कांस्टेंट के ऊपर आ सकता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो हम ऐसे अकेला भी लिख सकते थे, एक साथ में वैसे लिख दिया तो कोई बात नहीं है। मोनोमियल मतलब है तो एक ही टर्म ना, इसमें कोई प्लस माइनस तो लिखा नहीं है, मतलब एक ही टर्म यूज हुई है। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। ये है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ये सभी जो पोलिनोमियल्स लिखे हुए हैं इनकी डिग्री बतानी है, तो सबकी बतानी है, 1 बाय 1 बताते हैं। जैसे ये लिखो, देखो 5x³ + 4x² + 7x। तो हमने पहले देखना है ना कि हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो हाईएस्ट पावर देखो इसमें वेरिएबल की देखनी है, इसकी x की पावर 3 है हाईएस्ट, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो हाईएस्ट पावर तो यही होगी ना। दी हाईएस्ट पावर ऑफ x की देखेंगे कैसे निकालते हैं, देखो 1 बाय 1 कैसे निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, द हाईएस्ट पावर of the variable is, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है 3 है, is 3। सो इसलिए डिग्री क्या होगी, इसलिए सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5, सॉरी 3 है ऊपर जो,
जो पावर होगी ना वो देखनी है, आगे वाला उसका कोफिशिएंट है, जो ऊपर पावर लिखी हुई है वही उसकी डिग्री होगी। अब नेक्स्ट देखो, वेरिएबल क्या यूज हुआ है, y, और y के ऊपर कौन सी पावर है, स्केयर लगा हुआ है, तो हम ऐसे लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। ऐसे ये वाली सभी लाइन जो है लिखनी है, ऐसे इसकी लिखेंगे। इसकी क्या यूज हुआ है, t यूज हुआ है, तो t की पावर क्या है, 1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 लिखा हुआ है, तो इसकी क्या होगी, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। देन देखो 3 लिखा हुआ है, जिसके साथ मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब होता है उसका कि x खुद से लेते हैं और उसकी पावर क्या होती है 0, तो इसकी पावर क्या होगी फिर, वेरिएबल जो यूज हुआ है 0। मतलब कि ऐसे लिखा हो ना कि इसका लिखो, इसकी हाईएस्ट डिग्री लिखो, तो हमने खुद से लेना है x की 0 और उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो 0 होगी, और द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0 लिखेंगे। अब लिखते हैं सेकंड, देखते हैं अभी 2.1 का लास्ट पार्ट है। देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमको पूछा गया है कि क्लासीफाई करो, ऐसे जो 7 दिए हुए सम आपको, उनमें कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। लीनियर वो होता है जिसकी पावर जो होती है वो 1 होती है, जिसकी पावर जो है वो 1 होती है। क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी पावर स्क्वायर होती है, और क्यूबिक वो होता है जिसकी पावर जो होती है वो क्यूब होती है, मतलब 3 होती है। इसकी 1 होनी चाहिए, इसकी 2 होनी चाहिए और इसकी 3 होनी चाहिए। तो ये वाले ऐसे देख लो। चलो मैं कॉपी बड़ी करवाती हूँ। हमने टर्म्स नहीं चेक करनी कितनी है, हमने जस्ट देखना है कि जो ऊपर पावर लिखी हुई है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर लिखी हुई है वो जो है वो स्क्वायर है, क्यूब है कि 1 लिखी हुई है। स्क्वायर लिखी हुई है मतलब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। इन दोनों में से देखो, इसकी पावर देखो क्या लिखी हुई है, एक्स की पावर क्या लिखी हुई है, क्यूब लिखी हुई है। क्यूब लिखी हुई है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखी हुई है, मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक। देन देखो 1, एक्स की क्या होगी 1 नहीं होगी, तो ये क्या होगी, लीनियर। 3t लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा ऊपर, मतलब 1 होगा तो क्या होगा, लीनियर। इसकी क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर होती है तो क्या होता है, ऑब्वियस बात है, क्वाड्रेटिक। इसकी क्या है, क्यूब लगी हुई है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे लेक्चर, एंड today we have completed exercise 2.1. If you have any problem regarding today's lecture, please comment me in comment section, and वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।